दोस्तों प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज है जिसको जितना सीखो उतना कम है, इसलिए मैंने ढेर सारी वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है। आज एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं सभी प्रीपोजिशंस पे, ताकि और आसान शब्दों में असली तरीके से, बेहतर तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूं कि इसका इस्तेमाल होता कहां है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस हमारे सामने है, एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। इनका मतलब होता है के अंदर, के अंदर। यहां पर एक कैरेक्टर देख रहे हैं, वो देखिए एक बॉक्स के अंदर है लेकिन उसका सर बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेशन है कि कोई भी ऐसी चीज जो किस चीज के अंदर हो लेकिन वो चीज चारों तरफ से बंद ना हो। जैसे मैं दिल्ली में हूं, है ना, के अंदर, दिल्ली के अंदर हूं या दिल्ली में हूं, तो दिल्ली चारों तरफ से बंद तो नहीं है। मैं मुंबई में हूं, मुंबई बंद तो नहीं है। वो दुबई में है, दुबई बंद तो नहीं है। तो कोई भी चीज चारों तरफ से बंद ना हो, इन लगाएंगे। तो जैसे मैं दिल्ली में हूं, इसे एक मिनट आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये वाले लेते हैं। मैं दिल्ली में हूं, गौर से देखिएगा, मैं दिल्ली में हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो यहां पे प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि चारों तरफ से बंद नहीं है। दोस्तों अगला आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर, पर या के ऊपर। ये कैरेक्टर देखिए किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है और जो चीज है वो बॉक्स है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो चीज उससे टच हो रही है। यही चीज है, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो, अगर फिजिकल टच हो रहा है तो वहां पे ऑन लगाएंगे। देखिए रिमोट है, मेरे हाथ के ऊपर है, हवा में तो नहीं झूल रहा, टच हो गया। मैं फर्श के ऊपर हूं, टच हो गया, है ना। तो जहां पे टच हो ऑन लगाएंगे। जैसे मैं छत पर हूं, गौर कीजिएगा, मैं छत पर हूं, छत, मैं छत पर हूं, ठीक है ना, पर आ गया। आई एम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। भैया यहां पे ऑन क्यों लगाया? वाई? द रीजन इज बिकॉज मैं टच हो रहा हूं छत से, सो टच वाली कंडीशन में। दोस्तों इसके बाद आता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी यही होता है, पर या के ऊपर, के ऊपर। अब कंडीशन देखिए, ये एक बॉल है जो कि जंप करके ऊपर आ गई है। तो जब कोई चीज जंप करके ऊपर आ जाए किसी के, तो वहां पे ऑन टू लगाते हैं। देखिए ये जंप करके हाथ के ऊपर आ गया, है ना। ऐसे में कूद कर टेबल पर चढ़ गया, सो वहां पे ऑन टू लगाते हैं। जब पहले से मैं फर्श पर हूं तो ऑन, मोबाइल टेबल पर है, ऑन, मोबाइल टेबल पर कूद कर चढ़ गया, मैं छत पर कूद कर और ऊपर चढ़ गया, तो ऑन टू लगेगा। जैसे मैं छत पर कूद कर चढ़ गया, मैं छत पर कूद कर चढ़ा या चढ़ गया, है ना। सो कैसे बनाएंगे? आई जंप्ड, काले में बनाते हैं, थोड़ा सा हमारा फ्लो चलना चाहिए। आई जंप्ड, है ना, मैं चढ़ गया ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर। टेबल ही लिखा है ना भैया, मैंने छत लिख दिया। मैं टेबल के ऊपर कूद कर चढ़ गया। तो यहां पे ऑन टू क्यों आया? कूद कर, है ना। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, ऑफ। अब देखिए ऑफ का मतलब होता है से नीचे, से नीचे। यानी जब कोई चीज किसी चीज से कूद के नीचे उतर जाए। जैसे मैं टेबल पे चढ़ा था कूद के, आप कहेंगे सर नीचे आ जाओ, तो मैं कूद के फर्श पे आ गया। तो मैं किस चीज से कूदा? टेबल से। तो किसी चीज से नीचे आना कूद के, और वहां पे ऑफ लगाएंगे। जैसे मैं टेबल से नीचे कूदा, मैं टेबल से नीचे कूदा, तो कैसे बनाएंगे? आई जंप्ड, मैं कूदा, ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। भाई अब यहां पे कोई कहेगा ऑफ क्यों लगाया? कहना कूद के नीचे आया है, कूद के ऊपर चढ़ा ऑन टू, कूद के नीचे आना ऑफ, कूद के ऊपर चढ़ा ऑन टू, ऑफ, ऑन टू, ऑफ। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, अरे बन जा ऊपर से। किसी चीज के ऊपर से जब कोई चीज निकल जाए, मेरा हाथ है, ये देखो पेन निकल गया, ऊपर से निकल गया। नाली थी तो मुझे नाली के ऊपर से जंप करके जाना है। पुल बनाया, किसके ऊपर से बनाया है? नदी के ऊपर से। तो वो टच तो नहीं हो रहा, पेन ऊपर से टच तो नहीं हुआ, मैं नाली के ऊपर से उधर टच तो नहीं हुआ। तो जब हम किसी चीज को बिना टच करे उसको ऊपर से निकल जाते हैं, ओवर लगाते हैं। ये देखिए, ये एक कैरेक्टर, एक गेंद है, एक ऑब्जेक्ट है जो इसके पार निकल जाएगा बॉक्स के, तो ओवर। जैसे
मैं जो है क्या नाम है वो बना हुआ है, एक नाला बना हुआ है, ड्रेन बोलते हैं नाले को, मैं नाले के ऊपर से कूद सकता हूं, भाई मेरी जंप बहुत लंबी है, तो मैं नाले के ऊपर से कूद सकता हूं। तो कैसे? आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूं, आई कैन जंप, है ना, ओवर द ड्रेन, ये लो भाई। तो यहां पे ओवर क्यों लगाया? ऊपर से, ऐसे ही। तो ऐसे एक पुल बन गया, तो हमने नदी के ऊपर से अपनी गाड़ी ले गए, तो हम कहेंगे ओवर द रिवर, क्योंकि टच नहीं हुए, बिना छुए नदी को पुल के सहारे ले गए। अगला वाला आता है दोस्तों आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है से बाहर, जैसे ही कैरेक्टर बाहर है बॉक्स से, ऐसे ही मैं दिल्ली से बाहर हूं, या जो है कोई चीज किसी चीज से बाहर है, यानी आउटसाइड दिल्ली, मैं दिल्ली से बाहर हूं, आउटसाइड। या जैसे एक बॉक्स है, उसके बाहर खिलौना रखा है, द टॉयज आउटसाइड द बॉक्स। इसमें ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि नॉर्मली यूज हो जाते हैं। हम बात करते हैं एमंग। एमंग का मतलब होता है के बीच में, है ना, एमंग। और इसी तरीके से इसका एक और भाई होता है, वो होता है बिटवीन। यहां पर मैं लिख देता हूं बिटवीन, वो भी होता है के बीच में। फर्क क्या है? देखो ये जो डॉल है, ये कितनी चीजों के बीच में है ना, यानी बहुत सारी। जब कोई चीज बहुत सारी चीजों के बीच में हो तो एमंग लगाते हैं, लेकिन जब कोई चीज सिर्फ दो चीजों के बीच में हो, सिर्फ दो चीजों के, तो बिटवीन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली DELHI इज बिटवीन। अब यहां पे बिटवीन लगाए तो दो ही चीजें होंगी, हरियाणा एंड यूपी। दिल्ली जो है यूपी और हरियाणा के बीच में है, ये एग्जांपल है, ज्योग्राफिकली हम बात नहीं कर रहे। सो बिटवीन क्यों लगाया? क्योंकि जो दिल्ली है वो दो चीजों के बीच में है, हरियाणा एंड यूपी। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं इंडिया, INDIA, इंडिया इज अमंग, भारत बीच में है, किसके? पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, श्रीलंका एंड चाइना, ये देखिए। तो यहां पे एमंग क्यों लगाया? बिकॉज वी आर टॉकिंग मोर देन टू, हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब वो दो से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, या फिर 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, वॉट एवर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है नियर का मतलब होता है के पास। जब आप किसी चीज के पास होते हैं, जैसे कि जो है मैं खंबे के पास खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग नियर द पोल, जैसे कैरेक्टर इस चीज के पास खड़ा है। चलिए अगला देखते हैं इनटू का मतलब होता है जैसे हमारा था ना ऑन टू, किसी चीज के ऊपर चढ़ना, है ना, स्पीड में, ऐसे इनटू होता है किसी चीज के अंदर जाना। देखिए ये कैरेक्टर इस बॉक्स के अंदर जा रहा है, तो जब किसी चीज के अंदर गिरते हैं, घुसते हैं या जाते हैं, तो ये सभी चीजें मोशन दिखा रही है, चलना, तो वहां पे इनटू लगाते हैं। जैसे मैं कमरे में घुसा, सो आई एंटर्ड इनटू द रूम, मैं कमरे में घुसा। कोई कहेगा मैं कमरे में के लिए इन द रूम क्यों नहीं लगाया? आई एम इन द रूम या आई एंटर इन द रूम। कहना इन तब लगाते हैं जब स्पीड वाली चीज नहीं होती है। एंटर मतलब चल के गया होगा तो स्पीड दिखी, तो मोशन या स्पीड दिखे तो इनटू। और मैं दिल्ली में हूं तो इसमें तो कोई स्पीड नहीं दिख रही, मैं दिल्ली में घुसा, स्पीड दिखी, तो स्पीड दिखे तो इनटू, स्पीड ना दिखे तो इन। इसके बाद दोस्तों आता है क्रॉस का मतलब होता है के पार, यानी किसी चीज को क्रॉस करके जब आप एक छोर से दूसरे छोर जाएं, जैसे कैरेक्टर देखिए इस छोर से इस छोर पे जा रहा है ना, एक कोने से दूसरे कोने पे, अक्रॉस। मैं नदी के पार जा सकता हूं भाई साहब तैर के, यूं ही यहां से तैरूंगा वहां निकलूंगा। सो आई कैन गो अक्रॉस द रिवर। अब कोई कहे कि ये जो है अक्रॉस क्यों लगाया? कहना पार, के पार, किसी चीज के पार। इसके बाद दोस्तों आता है अप का मतलब होता है ऊपर, है ना, और ऐसे ही डाउन का मतलब होता है नीचे। ये देखिए ये अप जा रहा है और ये वाला कैरेक्टर हमारा डाउन है। जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं आई एम गोइंग अप स्टेयर से, मैं नीचे आ रहा हूं आई एम कमिंग डाउन। इस पे हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अंडर का मतलब होता है के नीचे। यहां पर देखिए कैरेक्टर है जो टेबल के नीचे और टेबल ने उसको कर रखा है कवर,
तो जब कोई चीज हमें ऊपर से कवर कर ले तो अंडर लगाएंगे। जैसे मैं पेड़ के नीचे हूं, आई एम अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। तो यहां पे देखिए अंडर का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि कवर कर लिया उसने, मुझे अपनी छांव में ले लिया। ऐसे ये कैरेक्टर टेबल के नीचे, टेबल ने ऊपर से कवर कर लिया। इसके बाद आता है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, जिसमें आने जाने की जगह या तो ना हो या बहुत छोटी हो। देखिए इस बॉक्स में बस एक छेद है और इस छेद में से हमारा ये जो कैरेक्टर है ये झांक रहा है। तो या तो बहुत छोटी जगह हो या फिर ना के बराबर। जैसे फ्रिज है, फ्रिज बंद कर दो तो जगह ही नहीं अंदर झांकने की या निकलने की, इनसाइड द फ्रिज। ऐसे ये बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, इसके अंदर स्पीकर है, यूएसबी है, तारे हैं, मदरबोर्ड है, तो क्या है वो बाहर से नहीं दिख रहे, इनसाइड। दोस्तों अगला आता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में, के बराबर में। जैसे कि लड़की या कैरेक्टर जो है ये बॉक्स के बराबर में बैठी हुई है, बिल्कुल टच हो रहा है ना, तो वहां पे हम बिसाइड लगा सकते हैं। मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा, आई विल सेट बिसाइड यू, बिसाइड यू। ये देखिए, तो बिसाइड मतलब के बगल में या के बराबर, बगल में बोल दीजिए ज्यादा अच्छा होगा, के बगल में। दोस्तों एक बार आप इसे देख लीजिए, पढ़िए आराम से, और आपको नई नई चीजें जरूर सीखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत काम की चीज होती है और इसे हमेशा हमें सीखना ही चाहिए। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं होमवर्क देता हूं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है ना, ज्यादा नहीं है, एक दो ही है, तो इन सभी की ट्रांसलेशन कीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। आपके कोई सवाल हो तो अपने सवालों को आंसर्स के साथ ही पोस्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि सरताज क्लासेस पर मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के रिप्लाई देता हूं और उन्हें पढ़ता भी हूं। और दोस्तों मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर धूम मचाए हुए, इसे आप घर बैठे इंडिया में ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बिना किसी चार्ज के। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।